दोस्तों, प्रकृति का यही नियम है, आप जितना दोगे उससे कई गुना अधिक आपको मिलेगा। इसी वजह से हिंदू धर्म में दान का अत्यधिक महत्व है। शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो इसके प्रभाव से उसके भाग्य खुल जाते हैं, उसे असंख्य गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जीते जी वो सुख भोगता है तथा मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको 4 प्रकार के दान के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आप बिना पैसा खर्च किए मुफ्त में दान कैसे कर सकते हैं, और ये भी कि किन लोगों को दान नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक घर की पहली रोटी पर गाय का तथा अंतिम रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप प्रतिदिन एक रोटी गाय को तथा एक रोटी कुत्ते को दें। दरअसल आपको ऐसा इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि श्वान को भैरव महाराज का वाहन माना जाता है और जो व्यक्ति इसे भोजन देता है उससे बाबा प्रसन्न रहते हैं और वो हर प्रकार की आकस्मिक घटनाओं से उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा गाय का महत्व तो आपको पता ही है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और तो और गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मरने के बाद जब प्राणी का सूक्ष्म शरीर यमपुरी की यात्रा करता है तब बीच में वैतरणी नदी को गौ माता की सहायता से ही पार किया जा सकता है। अब बात करते हैं दान के प्रकार अर्थात नित्य दान की। दरअसल नित्य दान उस दान को कहा जाता है जो दान बिना किसी स्वार्थ के परोपकार की भावना से किया गया हो। इस प्रकार का दान हम किसी अनजान मनुष्य या पशु या किसी अन्य को देते हैं ताकि बाद में वो हमें किसी भी रूप में धन्यवाद ना दे सके। यदि संक्षिप्त में कहें तो ऐसा दान जिस दान के पीछे दानदाता के मन में किसी प्रकार के फल की कोई कामना ना हो, नित्य दान कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के दान अर्थात नैमित्तिक दान की। दरअसल ये दान कोई व्यक्ति तब करता है जब उसके पापों का घड़ा भर गया हो और वो उन पापों से छुटकारा पाना चाहता हो। इस दान के अंतर्गत मनुष्य को किसी विद्वान ब्राह्मण को कुछ दान में देना होता है, बस इसे ही नैमित्तिक दान कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे दान अर्थात काम्य दान की। दरअसल काम्य दान उस दान को कहा जाता है जिस दान में दानदाता की किसी प्रकार की कामना निहित रहती है। वो मन ही मन कुछ पाना चाहता है, जैसे किसी को संतान की चाहत है तो कोई धन वैभव चाहता है। अतः इन्हीं सब कामनाओं की पूर्ति हेतु किए गए दान काम्य दान कहलाते हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रकार के दान अर्थात विमल दान की। दोस्तों, ये दान निष्काम भाव से या कहें कि बिना किसी स्वार्थ के किसी सुपात्र को दिए जाते हैं ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो सके। वैसे इस दान को उपरोक्त सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं ऐसे दानों की जिनमें आपको धन खर्च नहीं करना पड़ेगा और तो और इनका प्रतिफल भी आपको तत्काल ही प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहला दान आता है मधुर वचनों का दान। अब जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कलयुग में कई लोग परेशान व दुखी हैं। ऐसे में यदि हम मधुर वचन कहकर इनकी पीड़ा कम कर सकें तो हमें मधुर वचनों का दान अवश्य करना चाहिए ताकि पीड़ित व्यक्ति को शांति की प्राप्ति हो और हमारे पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी हो सके। अब बात करते हैं दूसरे दान की, जो कुछ और नहीं अपितु प्रेम का दान है। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके सहारे मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। इसमें दान देने वाला भी आनंदित रहता है, उसी प्रकार से दान पाने वाले को भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अब बात करते हैं तीसरे दान की। ये दान तब किया जाता है जब आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो रोजगार अथवा अपने परिवार के लालन पालन को लेकर परेशान हो। ऐसे में यदि संभव हो सके तो आप किसी प्रकार से उसकी ऐसी मदद कीजिए जिससे कि उसे आजीविका अथवा रोजगार प्राप्त हो जाए, तो आपका ऐसा दान आजीविका दान कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति वृक्षारोपण कर जगह जगह वृक्ष लगाता है जिससे कि प्रकृति को पोषण तथा राहगीरों को छाया मिले, तो इसे छाया दान कहा जाता है। ऐसे ही यदि आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार मेहनत करके दूसरों को सुख या सेवा पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो ऐसा दान श्रम दान कहलाता है।
इसी प्रकार से यदि किसी ने आपका कुछ अहित कर दिया हो और वह आपसे क्षमा प्रार्थना करता है और आप उसे क्षमा भी कर देते हैं, तो आपका ये दान क्षमा दान कहलाता है। वैसे क्षमा दान केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसका चरित्र उत्तम तथा उसमें सहनशीलता कूट कूट कर भरी हो। इसी प्रकार से दोस्तों, जो जीते जी अथवा मरने के बाद अपने शरीर के अंगों को दान में दे दे, तो ऐसा दान अंग दान कहलाता है। इसमें नेत्र, गुर्दा या रक्त इत्यादि प्रमुख है। वैसे कभी कभी कुछ लोग मरने के पहले अपना पूरा शरीर ही दान कर देते हैं, ताकि मरने के बाद उनके शव पर चिकित्सकीय परीक्षण किए जा सके। वैसे दोस्तों, और भी कई प्रकार के दान होते हैं, जैसे विद्यादान, कन्यादान, अभयदान इत्यादि, और इन दानों को हम सभी मनुष्यों को अनिवार्य रूप से करने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को दान नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त धन नहीं है या वो गरीब है और दान देने के लिए अपने परिवार की जरूरतों को अनदेखा कर अपनी हैसियत से अधिक दान दे देता है, तो उसे पुण्य के स्थान पर पाप मिलता है। अतः किसी भी मनुष्य को अपनी क्षमता से अधिक दान नहीं देना चाहिए। किंतु हाँ दोस्तों, हमें अपनी क्षमता के अनुसार समय समय पर अन्न, धन और वस्त्र इत्यादि का दान अवश्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे पुण्य फलों में वृद्धि हो और हमें समस्त प्रकार के सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दान के संदर्भ में। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।